हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे स्ट्रक्चर ज्वेलरी बुक का लेक्चर 2। ठीक है, तो इस बुक में देखिए हम कौन सा बुक फॉलो कर रहे थे, मेनली हैकॉनफोर्शन बुक का। तो हैकॉनफोर्शन बुक का जो मैं पहला लेक्चर लिया था उसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स मैं वहाँ पर दिया था और वहाँ से हम उसको कंप्लीट कर लिए थे। और आज हम पढ़ेंगे हैकॉनफोर्शन बुक का चैप्टर 2 जो कि हमारा मेनली है डिफॉर्मेशन। ओके, तो देखिए हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि डिफॉर्मेशन क्या होता है, थोड़ा मोड़ा आइडिया हमें था, लेकिन इसमें बहुत अच्छे तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। डिफॉर्मेशन उसका क्या है, कंपोनेंट्स होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, आज इतना ही बस हम पढ़ेंगे। तो सब देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा डिफॉर्मेशन क्या है। देखिए डिफॉर्मेशन एक्चुअल में आखिर होता क्या है। जितने भी स्ट्रक्चर हमारे होते हैं, हर स्ट्रक्चर का कोई ना कोई शेप होता है, कोई ना कोई साइज होता है। तो अगर उसमें हमें किसी भी टाइप का चेंजेस देखने को मिलता है, और वो चेंजेस हमें कब देखने को मिलेगा, जब बाहर से कोई भी अप्लाइड फोर्स जो है उस स्ट्रक्चर पे पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, वो हमारा स्ट्रक्चर जो पहले मौजूद था, अभी वो स्ट्रक्चर चेंज होके इस टाइप से हो जाएगा, कुछ टाइप का हो जाएगा जिसमें चेंजेस आएगा। तो उसको हम बोलते हैं डिफॉर्मेशन। और फिर जो रॉक में चेंजेस देखने को मिलता है उससे हम क्या बोलते हैं, डिफॉर्मेशन। ठीक है, और फिर जैसे कि किसी डिफॉर्म रॉक्स को हम देखते हैं, जैसे हमारा ये रॉक था, अब ये हमारा रॉक डिफॉर्म होके भाई साहब इस तरीके का हो गया, तो ये हमारा डिफॉर्म रॉक है। जैसे कि इसको हम देखेंगे तो अपने आप हमारा भेजा में एक क्वेश्चन आता है, कौन सा, कि ससुरा रॉक जो है पहले कैसा दिखता होगा। लेकिन देखिए अभी प्रेजेंट में तो ये बोला है ना, हमें तो पास्ट का पता नहीं है, लेकिन ये इससे बना है, हमें ये तो डायरेक्ट पता नहीं चलेगा ना। लेकिन ये स्ट्रक्चर को हम देखते देखते भाई साहब इतना टूटे हो तुम, तो कैसे, पहले तुम आखिर थे कैसे, और कौन कौन से मुश्किल से इसका को सह कर आप इतना टूट गए हो भाई साहब। तो इस लेक्चर में हम यही रॉक से पूछेंगे कि भाई आपको इस हाल में लाने वाला कौन था, आपके साथ क्या हुआ था, आपके साथ क्या हुआ था जो आप इस तरीके से टूट गए हो, डिफॉर्म हो गए हो। तो हमारे रॉक भाई साहब क्या बोलेंगे, भाई साहब हम इस रूप में 4 वजह से आए हैं, आपको कौन सा दर्दनाक लगा हमें बताइएगा। ठीक है, तो हमारा कौन कौन सा 4 ठो है। सबसे पहला हम 2 देखते हैं। सबसे पहला फर्स्ट 2 जो था वो थोड़ा सा कम दर्दनाक था, लेकिन उसको हम देख लेते हैं। पहला जो था हमारा वो ट्रांसलेशन है, और दूसरा जो है रोटेशन है। तो देखिए रिजिड डिफॉर्मेशन ये होता है, ट्रांसलेशन और रोटेशन जो है ये रिजिड डिफॉर्मेशन है। तो यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ तक तो जैसे तैसे हम आ गए, रॉक बोलते हैं यहाँ तक तो हम जैसे तैसे आ गए, और हमारा अब तक शेप और वॉल्यूम पूरा ठीक था। बोलने का मतलब है कि ये जो फर्स्ट 2 मेथड है, ट्रांसलेशन और रोटेशन में, यहाँ पर किसी भी टाइप का शेप, साइज या वॉल्यूम में चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलता है। समझ में आया, यहाँ तक किसी भी टाइप का शेप, साइज, वॉल्यूम में चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अब जो इसके बाद भाई साहब के साथ हुआ वो काफ़ी दर्दनाक था। वो कौन कौन सा प्रोसेस था, हमारा डायलेशन था और डिस्टॉर्शन था, और इसको हम बोलते हैं नॉन रिजिड डिफॉर्मेशन। तो इसमें क्या होता है हमारा, लेकिन भाई साहब फिर रॉक बोलते हैं, लेकिन अब हम टूट चुके थे, ना हमारा शेप ना वॉल्यूम पहले जैसा रहा। मतलब भाई साहब का शेप भी चेंज हो गया, वॉल्यूम भी चेंज हो गया। तो इस तरीके से वो पूरा भाई साहब टूट गए थे। ठीक है, तो हमारा आप समझ गए होंगे 4 प्रोसेसेस से कौन सा, ट्रांसलेशन, रोटेशन, डायलेशन और डिस्टॉर्शन। इस प्रोसेस से हमारा भाई साहब टूट के हुए आए हुए हैं, समझ गए हम। लेकिन अब ये आखिर होते क्या हैं, इसको पहले हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम रॉक बोलता है कि भाई साहब आपको ये 4 चीज़ों के बारे में बताने से पहले आपको हम कुछ और चीज़ भी बताना चाहेंगे, लेकिन ताकि आपको उसको समझने में आसानी हो। तो कौन कौन सा 4 चीज़ है भाई साहब, तो हमारा वो होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट फील्ड, पार्टिकल पाथ्स, और एक लास्ट में हमारा आता है प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन। तो इसको हम एक एक करके देखते हैं अभी। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में हो क्या रहा था, जैसे हमारा रॉक का पार्टिकल जो है पहले यहाँ मौजूद था, पास्ट में यहाँ पर मौजूद था, और हमारा प्रेजेंट में यहाँ पर मौजूद है। तो हम देखेंगे कि हमारा जो रॉक पार्टिकल है वो बिना मतलब देखेंगे डायरेक्ट वो कहाँ से कहाँ तक गया, कौन सा पाथ फॉलो करके गया, उससे हमें मतलब नहीं है। पहले कहाँ पर मौजूद था, अभी कहाँ पर मौजूद है, बस वहाँ से लेके डंडा खींच देंगे लाइन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बाकी अभी जो हम हो रहा है डिस्प्लेसमेंट फील्ड, ये क्या होता है ना, हमारा ऐसे बहुत सारे पार्टिकल जो होंगे, यहाँ पर कुछ पार्टिकल मौजूद है, ठीक है, यहाँ पर कुछ पार्टिकल मौजूद है, यहाँ पर कुछ पार्टिकल मौजूद है। तो ये पार्टिकल मौजूद है, यहाँ से लेकर कहाँ कौन सा पाथ फॉलो किया उससे में घंटा मतलब नहीं है। हमारा सिर्फ है वो भाई साहब यहाँ से लेकर यहाँ तक इनको जोड़ दो, पास्ट में जैसे थे अभी जैसे हैं, कहाँ से कहाँ तक मूव करके आए, हमारा काम ख़त्म।
तो ऐसे बहुत सारे जो वेक्टर हो जाते हैं उनको एक साथ मिलाकर हम बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट फील्ड, जो कि एक साथ वो पैरेलल रहते हैं। ठीक है, इस तरीके का हमारा वही एक ही चीज़ है। समझ गए ना? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बोल रहा था, हमारा सिर्फ यहाँ पर एक पार्टिकल मौजूद है, पहले जो मौजूद था अभी मूव करके वो यहाँ तक आ गया, तो हमें कहाँ से कहाँ तक किया, वो कौन सा डायरेक्शन फॉलो करेगा हमें मतलब नहीं है, हम बस एक सीधा लंबा लाइन खींच देंगे, काम खत्म। और डिस्प्लेसमेंट फील्ड किसे बोल रहे थे, जब यही सब बहुत सा जो वेक्टर हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का गुच्छा जब हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा बहुत सारा, तो उससे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट फील्ड। कॉमन बात है, सिंपल है। फिर पार्टिकल पाथ क्या होता है? पार्टिकल पाथ नाम से पता चल रहा है हमारा, इसमें हमारा पार्टिकल जो है किस तरीके से मूव कर रहा है हर जगह का यहाँ पर पता चलेगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक गया, फिर भाई साहब यहाँ से लेके यहाँ तक गए, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। तो पार्टिकल पाथ का हमारा ये काम होता है। ठीक है, हमें बताता है कि ये पार्टिकल किस तरीके से कहाँ कहाँ मुड़ के कैसे कैसे गए हैं। फिर हमारा प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन में क्या होता है, ये भी इसी पार्टिकल पाथ जैसा ही होता है। किस तरीके से हमारा यहाँ पर धीरे धीरे डिफॉर्म कर करके हमारा गया है, पहले इतना डिफॉर्म हुआ, फिर यहाँ पर जैसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचा तो हमारा इतना डिफॉर्म हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचा तो कुछ और डिफॉर्म हुआ, फिर हमारा वही सब देखते हैं कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर डिफॉर्म हुआ है, प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नाउ फिर हमारा यहाँ पर अभी हमारा रॉक कहानी बताएगा कि ट्रांसलेशन होता कैसे है, ट्रांसलेशन आखिर है क्या। तो रॉक बोलता है कि यहाँ पर हमारा बॉडी का हर एक पार्टिकल मानो ऐसे मूव कर रहा था कि पूरा का पूरा बॉडी पार्टिकल हमारा सेम डायरेक्शन और सेम डिस्टेंस ही मूव किया था। बोलने का मतलब है, अच्छे से समझाते हैं आपको। यहाँ पर देखिए हमारा जो ये ट्रांसलेशन जो था, ट्रांसलेशन के दौरान क्या हो रहा था, ये जो पार्टिकल हमारा यहाँ पर मौजूद था फिर यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आया, पूरा सेम डायरेक्शन में गया, जो डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में गया, ना इधर था कि इधर गया, ऐसे ऐसा इधर इधर नहीं चले गया कि इधर नीचे गया। जिस डायरेक्शन में पहले मौजूद था उसी डायरेक्शन में फिर गया, फिर जिस डायरेक्शन में था उससे थोड़ा आगे और गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ट्रांसलेशन होता है। और फिर डिस्प्लेसमेंट फील्ड में अगर इसी को हम करें तो ये पार्टिकल इधर था, फिर एक पार्टिकल यहाँ हुआ, फिर एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया था, फिर ये यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। तो उसी को यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट फील्ड में बता दिया है कि पहले पार्टिकल यहाँ था, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ था, फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ था, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये सब हमारा बता रहा है डिस्प्लेसमेंट फील्ड, जैसे मैं आपको बताया था। तो फिर पार्टिकल पाथ क्या होता है, और हमारा पार्टिकल भी तो इसी तरीके से मूव किया है ना, पूरा सीधा सीधा, तो इसी को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नाउ फिर हमारा आता है रोटेशन। तो रोटेशन क्या होता है, रोटेशन में देखिए हमारा रॉक क्या बोलता है, ट्रांसलेशन जब तक हो रहा था थोड़ा तकलीफ तो था बट ठीक था, लेकिन अब तो पूरा हम गोल गोल घूम रहे थे, मज़ा तो आ रहा था लेकिन दर्द भी हो रहा था। समझ गए? तो उसमें क्या हो रहा है हमारा, देखिए ये जो रॉक है हमारा, ये इसको क्या हो रहा है, ये पूरा गोल गोल हमारा घूम रहा है। यहाँ पर देखिए हमारा जो रॉक का पार्टिकल यहाँ पर मौजूद था, यहाँ से लेके इस तरीके से यहाँ तक मूव किया, यहाँ तक गया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट फील्ड में कैसे बताएंगे, हमारा रॉक यहाँ पर था, यहाँ पार्टिकल यहाँ पर था, फिर यहाँ गया, तो सीधा हम ऐसे दिखा देंगे, तो उसी तरीके से यहाँ पर दिखा दिया है। फिर यहाँ एक पार्टिकल मौजूद था तो ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो यहाँ से यहाँ सीधा इसको दिखा दिया है, तो इस तरीके से दिखाया है। लेकिन वही पार्टिकल पाथ में वो किस तरीके से मूव करके हमारा रॉक ठो गया हुआ है, तो यहाँ पर ये दिखाएगा कि ये पहले यहाँ पर भाई साहब मौजूद थे, यहाँ तक मौजूद थे, तो क्या हो गया, वो ऐसे घूम करके गए हुए हैं। तो यहाँ पर पार्टिकल पाथ में घूम करके बता देगा पार्टिकल किस तरीके से मूव करके गया है। तो इस तरीके से हम जानते हैं कि रोटेशन ये होता है। ठीक है, तो फिर हमारा रॉक क्या बोलता है, लेकिन ये मज़े के बाद, ये जो मज़ा आ रहा था इसको रोटेशन में, उसके बाद जो सज़ा मिलने वाला था इसे, ये उसे कहाँ पता था। तो फिर थर्ड में क्या आता है, डायलेशन और डिस्टॉर्शन, जो कि हमारा कैसा था, नॉन रिजिड डिफॉर्मेशन था। नॉन रिजिड डिफॉर्मेशन क्या होता है, जिसमें हमारा शेप, साइज और वॉल्यूम जो है मोस्टली हमारा चेंज हो जाते हैं। तो डायलेशन को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चेंज भी बोलते हैं। ठीक है, डायलेशन को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चेंज भी हमारे बोलते हैं। तो इसमें क्या हो रहा था, रॉक का जो है वॉल्यूम चेंज हो गया था, जिससे उससे लोग टीज करने लग रहे थे, मोटा भाई। लेकिन चलो हमारा शेप तो ठीक था, बोल रहा था, ठीक है, शेप भी लगभग थोड़ा थोड़ा ठीक था, चेंज हो रहा था लेकिन थोड़ा ठीक था। फिर डिस्टॉर्शन में क्या होता है, हमारा इसमें चेंज इन शेप, रॉक का शेप भी चेंज हो गया, और वॉल्यूम में थोड़ा चेंजेस हो भी रहे थे, नहीं भी हो रहे थे, हो भी रहे थे, नहीं भी हो रहे थे। ठीक है, तो डिस्टॉर्शन में क्या हुआ, चेंज इन शेप विथ और विदाउट चेंज इन वॉल्यूम। तो समझ गए, फिर रॉक हमारा क्या बोलेगा, और अब हमारा शेप पूरा चेंज हो गया और साथ में कभी कभी वॉल्यूम चेंज होता था और कभी नहीं होता था। तो हम इतने टूट गए कि हम लास्ट में डिफॉर्म हो गए, टूट ही गए भाई साहब। मतलब दुख टूटना वो नहीं,
तो अंदर से टूट गया था भाई साहब, ठीक है, समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। फिर हमारा डिफॉर्मेशन, कितने टाइप के हमारा डिफॉर्मेशन होते हैं, तो हमारा मेनली दो टाइप का डिफॉर्मेशन देखा गया है। पहला होता है होमोजेनियस और दूसरा होता है हेट्रोजेनियस। तो ये सिंपल है, बहुत ईजी है, इसको देख लेते हैं कि होमोजेनियस क्या होता है। देखिए हमारे जो पढ़े थे ना ट्रांसलेशन और रोटेशन, इसमें क्या हो रहा था, ना किसी टाइप का शेप चेंज हो रहा था, ना वॉल्यूम चेंज हो रहा था, ना साइज चेंज हो रहा था। तो इसमें हमारा ट्रांसलेशन और रोटेशन मतलब सेम होमोजेनियस। तो इसका अगर डायग्राम के हिसाब से देखें हम, तो देखिए यहाँ पर जो ऐसे यहाँ पर मौजूद है, पैरेलल है एक दूसरे के, ये वाला तो हमारे ये अनडिफॉर्म है। फिर ये हुआ, इनका शेप चेंज हुआ, फिर इधर डिफॉर्म हुए, सपोज करो, तो इधर ये हो गए, तो ऐसे चेंज हो गए। तो यहाँ पर ही क्या हो रहा है, तो यहाँ पर ही मेनली हमारा दोनों अभी भी पैरेलल ही हैं, और फिर यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर भी दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही हैं। तो यहाँ पर ही बोलेंगे कि किसी टाइप का भी यहाँ पर ही होमोजेनियस है, दोनों सेम ही हैं। पहले जो यहाँ पर मौजूद था एक ठो, ठीक है, तो फिर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी वही मौजूद है। शेप दोनों का साइज जो है सेम ही है, भले ऐसे ऐसे इलोंगेट हो गया, इधर हो गया है, लेकिन चीज़ सेम ही है दोनों का। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर जो एक मौजूद है, फिर यहाँ एक मौजूद है, फिर यहाँ जो हो गया, यहाँ पर मौजूद हो गया। तो इससे क्या बदलता है, होमोजेनियस डिफॉर्मेशन ये हमारा हो गया। फिर हेट्रोजेनियस डिफॉर्मेशन क्या होता है, हेट्रोजेनियस डिफॉर्मेशन मतलब जैसे हमारा सपोज यहाँ पर ये मौजूद है, तो यहाँ पर अगर हम पार्ट में देखेंगे, ये जो पार्ट मौजूद है ना यहाँ पर, तो ये जो पार्ट यहाँ पर होगा, तो ये कैसा होगा, ये सपोज इस तरीके का होगा, दोनों बराबर होंगे नहीं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजेनियस डिफॉर्मेशन। और एक वर्ड में सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो देखिए, जिस रॉक का सपोज ये एक पूरा रॉक है, सपोज कीजिए पूरा रॉक है, तो ये रॉक में अगर थोड़ा सा ये पार्ट हमारा सिर्फ डिफॉर्म हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजेनियस। पूरे तरीके से अच्छे तरीके से हमारा रॉक जो है डिफॉर्म नहीं हुआ है, पूरा रॉक का हर एक पार्टिकल, हर एक चीज़ वो डिफॉर्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा पार्ट ही हमारा डिफॉर्म हुआ है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, हेट्रोजेनियस डिफॉर्मेशन। और जबकि हमारा इस रॉक पार्टिकल में अगर देखें तो यहाँ पर जितने हर पार्टिकल मौजूद है, अगर हर पार्टिकल हमारा अगर उस डिफॉर्म हो गया, हर पार्टिकल डिफॉर्म हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजेनियस डिफॉर्मेशन। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। सो हमें और देखिए, होमोजेनियस डिफॉर्मेशन को हमारा मैथमेटिकली टर्म में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो ये मेरी थोड़ा टर्म याद रखिएगा। ओके, सो यहाँ तक हम इसको रखते हैं। और हाँ, और एक चीज़ देख लीजिए कि अ डिफॉर्मेशन डेट इज होमोजेनियस एट वन स्केल मे बी कंसिडर्ड हेट्रोजेनियस ऑन ए डिफरेंट स्केल। मतलब अगर छोटे छोटे एरिया में अगर हम देखें तो छोटे छोटे एरिया में पूरा एकदम छोटे छोटे स्केल में, सपोज 1 सेंटीमीटर में देखें तो यहाँ पर जो रॉक मौजूद होगा ऑब्वियसली यहाँ पर दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। लेकिन अगर किलोमीटर के वाइज में देखें तो यहाँ पर जो मौजूद है थोड़ा सा वो बड़ा होगा, किलोमीटर वाइज में चेंज हो जाएगा। तो इस दौरान बोला जाता है कि डिफॉर्मेशन जो हमारा एक स्केल में सेम है, वो डिफरेंट स्केल में, अलग अलग स्केल में, किलोमीटर स्केल में देखा जाए तो वहाँ पर ही वो हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप यहाँ तक अच्छे तरीके से समझे होंगे, और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में आगे कवर करेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इसको कमेंट कीजिएगा जो भी अगर आपको डाउट हो या कुछ भी आपको अच्छा लग रहा हो तो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस।